बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। संतोष के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि धैर्यपूर्वक संतोष के साथ हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अध्यात्म का पथ कठिन है, समय भी लगता है, लेकिन फिर भी यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा है, विकारों में कमी आ रही है, थोड़ा सा भी यदि हमें शांति आनंद की प्रतीत हो रही है, तो हमें विश्वास के साथ इस पथ पर गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलते चले जाना चाहिए। सब कुछ एकदम से नहीं होता, सहज पके सो मीठा हो, और प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने इतना तो परिवर्तन किया है, कुछ तो हमारे अंदर निर्मलता आई है। तो यदि थोड़ा सा भी दुर्गुण दूर होते हैं, कमी आती है, तो हमें माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। संतुष्ट रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयत्न में शिथिलता ले आएं, कि हम जो साधन हमें बताया गया है उसमें हम शैथिल्य उत्पन्न कर दें, ढिलाई डाल दें, आलस्य कर लें, ऐसा नहीं। प्रयत्न हमें भरपूर करते जाना चाहिए। संतोष तो प्रयत्न को ही अधिकाधिक सुचारू बनाने के लिए उचित मन स्थित है। तो हम जो प्रयत्न करते हैं, यदि हमारे अंदर संतोष है तो हमारा प्रयत्न और अधिक भली प्रकार से चलता है। जो हमें करना चाहिए इस मार्ग में विकास प्राप्त करने के लिए, हड़बड़ाहट में हम कुछ भी न कर पाएंगे। प्रयत्न करना है और धैर्यपूर्वक माँ के कृतज्ञ होते हुए आगे बढ़ते चले जाना। संतोष सत्व गुण का सूचक है। महाराज जी कहते हैं हमारे अंदर यदि संतोष है, अपने मार्ग पर जो हम चल रहे हैं, जितना भी परिवर्तन हो रहा है, हम अधीर नहीं हो रहे हैं कि अरे अभी तो कम ही हुआ, इतना ही हुआ, इतने दिन से कर रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है, और इससे हमारा प्रयत्न और अधिक अच्छी तरह से चलता है। ये सतोगुण का सूचक है। यदि हमारे अंदर ये है, प्रयत्न करते जाएं और संतोष के साथ। यह तमोगुण का सूचक नहीं है। यदि हमारे अंदर असंतोष आता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम हो रहा है, और होना चाहिए, कम हुआ है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना उसका लाभ नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की भावना हमारे अंदर रजोगुण का प्रतीक है। यानी रजोगुण और सत्वगुण तो उच्च होता है। हमें सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए। नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो अच्छे गुण सत्वगुण में स्थित रहें और अपने योग क्षेम की चिंता माँ पर छोड़ दें, यानी प्रभु पर छोड़ दें। हमसे जो बने वो हमें करना है।
हमारे प्रयत्न को भी विकृत कर सकता है। यदि हमारे अंदर असंतोष है तो हमारे जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें भी विकार आ सकते हैं, दोष आ सकता है, प्रयत्न में कमी आ सकती है। तो इसलिए असंतोष नहीं होना चाहिए। जितना वो हो रहा है वो सब उसकी कृपा से ही हो रहा, और जितना हम हजम कर सकते हैं उतना ही हो रहा है। जैसे दर्जा 1 के बच्चे को हम 4 की किताब एकदम से हम सब कुछ चाहे पढ़ा दें तो वो उतना समझ नहीं पाएगा। तो जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना माँ कर रही है, इसलिए हमारे अंदर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अब है कृतज्ञता। हमें थोड़ा सा इस पर हमने कल चर्चा की थी कि कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। उपकारी का उपकार ना मानना कृतघ्नता है, और उपकारी के प्रति जो उपकार कर रहा है वह उसको हमें धन्यवाद देना, उसकी कृपा का अनुभव करना, ये कृतज्ञता है। कृतज्ञता में मस्तक भी झुकता है और हृदय भी झुकता है। हृदय भी भावों से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, आदर से भर जाता है, और मस्तक भी झुकता है, यानी स्वीकार है। हम उन्हें नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं जो हमारे लिए कुछ करता है, तो मस्तक भी झुकता है, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हृदय के उच्च स्थान, सिंहासन पर उच्च स्थान प्रदान करते हैं। कृपा को प्राप्त करने की ये अनिवार्य आवश्यकता है कि हमारा हृदय प्रेम और आदर से लबालब भर जाए, प्रभु के प्रति कृतज्ञ हों हम, तो उसके लिए आदर और प्रीति परम आवश्यक है। यदि हमें प्रभु की कृपा प्राप्त करनी, महाराज जी ने पत्र पीयूष में 183 पत्र में लिखा है, कृतज्ञता तो कृपा की बाढ़ को प्रवाहित कर देती है और कृपा बरसाती। जितना हम कृतज्ञ होंगे, बहुत आपने किया प्रभु, आपने बहुत किया, धन्यवाद। आपके उपकारों का चिंतन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो इस प्रकार कृतज्ञ होना चाहिए, और वो कृतज्ञता बालक और माँ को समीपतम ले आती, अति समीप ले आती। तो प्रभु के अपने अति समीपतम होने लगता है। संतोष से कृतज्ञता पैदा होती है। जब हमारे अंदर संतोष होगा तभी हम कृतज्ञ होंगे, नहीं तो हम कमी देखेंगे कि अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमारे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आया। पर यदि हम थोड़ा सा भी परिवर्तन देखते हैं और उस पर हम संतोष रखते हैं कि अरे इतना तो बदल गए, पहले तो हम जरा सी बात में हम इतना अहंकार से भरे रहते थे, आसक्ति से भरे रहते थे, क्रोध से भरे रहते थे कि हम आग बबूला हो जाते थे। लेकिन अब तो कुछ तो परिवर्तन आया। तो ये सब किसकी कृपा से हुआ? ये प्रभु की कृपा से हुआ। ऐसा सोचता है जो, तो वह कृतज्ञ होता है। जिसके अंदर संतोष है, जितना भी बदलाव है उसके लिए संतोष है और प्रयत्न पूरा करता है। संतोष से कृतज्ञता पैदा होती है, और कृतज्ञता विश्वास की जननी है। कृतज्ञता, जितना हम कृतज्ञ होंगे उतना ही उनके प्रति और विश्वास बढ़ेगा। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। अरे प्रभु ने इतना तो किया है, जैसे माँ ने इतना धो डाला है हमारे विकारों को, बाकी भी धो डालेगी, हमें मैला नहीं रहने देगी।
तो कृतज्ञता ये विश्वास की जननी है। कृतज्ञता से ही हमारा विश्वास और दृढ़ होता है प्रभु के प्रति। हम महाशक्ति की कृपा को स्वीकार करते हैं तो विश्वास होने लगता है कि वो कृपा कर रही है, उसकी कृपा अनवरत बरस रही है, निरंतर कृपा बरस रही है। महाशक्ति की कृपा को स्वीकार करते हैं तो विश्वास होने लगता है। माता ने कृपा की है, माता सचमुच कृपा करती है, ऐसा अब विश्वास होने लगता है, वो कृपा कर रही है। विश्वास अध्यात्म क्षेत्र में बहुत महत्व की वस्तु है। विश्वास बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के अध्यात्म में पैर रखना कोई लाभदायक नहीं होगा, उससे सफलता नहीं मिलने वाली। विश्वास अध्यात्म क्षेत्र में बहुत महत्व की वस्तु है। श्रद्धा का यह पोषक है और श्रद्धा से यह पुष्ट भी होता है। यह विश्वास श्रद्धा को पुष्ट करती है। जब विश्वास और दृढ़ होता है और दृढ़ होता है, गहरा होता है, तो फिर वो श्रद्धा का रूप ले लेता है। परंतु पहले विश्वास होता है वो मन के स्तर से होता है, बुद्धि के स्तर से होता है, लेकिन जब ये श्रद्धा का रूप ले लेते हैं तो फिर यह आत्मा के स्तर से होने लगते, इसे श्रद्धा कहते हैं। फिर ये हटती नहीं है, डिगती नहीं है श्रद्धा किसी भी स्थिति में। इसी के बल पर तो साधक को अपनी जान तक पर खेल जाना है। तो श्रद्धा है तो कितनी भी तकलीफ आए, विश्वास है, आदर है, प्रेम है, तो प्रेमास्पद के प्रति यदि प्रेम है, पावन प्रेम है, तो उस पर कभी भी अविश्वास नहीं होता है। वो जानता है कि प्रभु हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, वो हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकते। बिना माता के प्रति विश्वास के वो उन बीहड़ घाटियों को कब तय कर पाएगा। कितने जीवन में उतार चढ़ाव झंझावत आते हैं, हम प्रभु के सहारे ही तो उसे पार करते हैं। जिनमें भीतरी विकारों की आंधियां उमड़ती हैं, हमारे अंदर विकार तो बहुत ही हैं, सभी प्रकार के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब हमें पतन के गर्त में ले जाते हैं और हमारे जीवन को अशांतमय बनाते हैं। तो बिना प्रभु की सहायता से, बिना प्रभु पर विश्वास किए हम इन विकारों से छुट्टी नहीं पा सकते। हमारे नन्हे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि हम इनसे लड़ाई कर सकें। तो इस प्रकार से बिना विश्वास के वो चिरकाल तक अपने दोषों को कैसे सहन कर पाएगा। माँ ने इतना कुछ किया है और वह बाकी भी अवश्य करेगी। महाशक्ति ने मेरे इस अंग को धो दिया है तो वो अवश्य किसी दिन सारे तन को निर्मल कर देगी। तो ऐसा है कि इतना तो हमारे विकार कम हुए हैं और बाकी जो बचे हैं अभी बहुत हैं, बहुत गहराई में है।
उनको भी प्रभु धो डालेंगे, उनको भी माँ धो डालेगी। ये इसको महाशक्ति ने मेरे इस अंग को धो दिया है, वह अवश्य ही किसी दिन सारे तन को निर्मल और दिव्य कर देगी। माँ मुझसे अधिक सुचारू रूप से इस कार्य को कर सकती है। हम अगर करेंगे तो झाड़ू के निशान, कहते हैं सफाई करेंगे तो झाड़ू के निशान रह जाएंगे, लेकिन यह कार्य प्रभु जब करते हैं तो निशान भी नहीं रह जाते, यानी अहंकार भी नहीं रह जाता। सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार दूर हो जाते हैं। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, सर्वशक्तिमती और मंगलमयी माँ है। वो मुझसे अधिक जानती है और जो वो करेगी बड़ी ही सुचारुता से करेगी। वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानती है और सर्वशक्तिमती और मंगलमयी, मंगलकारिणी है। हमारा हित ही करेंगी, अहित तो कभी कर ही नहीं सकते। माँ कभी बच्चे का अहित नहीं कर सकते। पुत्र पुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता ना भवति, माता कुमाता कभी नहीं होती। जैसे साधक पथ पर चलता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, तो माता की कृपा होती जाती और कृपा बरसती है। कृतज्ञता बढ़ती है और साधक प्रभु के कृतज्ञ होता चला जाता है। और यह विश्वास दृढ़ होता चला जाता है कि वो क्या विश्वास, कि वो निर्मल कर रही है और हमें पूर्ण रूप से निर्मल कर देगी, ऐसा विश्वास होता है। इस शरीर को दिव्य कर देगी, मन प्राण बुद्धि इंद्रियां ये सभी दिव्य हो जाएंगे, यानी सभी भगवान के कार्य में सहयोग देंगे। आत्मा जो चाहती है उसकी तृप्ति में वो सहयोग देंगे। अब आत्मा क्या चाहती है? आत्मा तो तत्व में विलीन होना चाहती है। वो जिसका तत्व है, किसका? परमात्मा का तत्व है। तो तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, विलय के बिना न पल चैन पाए। चैन नहीं है उसे, आत्मा को। वो तो प्रभु से मिलने के लिए तड़प रही है। तो ये सब जो पूरे शरीर रूपी यंत्र हैं, सभी को वो माँ दिव्य कर देगी और सब प्रभुमुखी हो जाएंगे। जैसे साधक पथ पर चलता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, माता की कृपा का अनुभव उसे विशेष होने लगता है। कृपा तो निरंतर बरस रही है, लेकिन यदि हम अनुभव नहीं करते तो उसका हमें लाभ विशेष नहीं होता। तो जितना ज़्यादा हम कृपा का अनुभव करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी विकास की गति तीव्र होगी और उसकी कृपा और अधिक प्राप्त होती रहेगी। कृतज्ञता भी बढ़ेगी और यह विश्वास दृढ़ होता चला जाता है कि हम निर्मल हो रहे हैं और पूरी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि यह कार्य माँ ने संभाला है। हम करते तो हम नहीं कर पाते। पूरी तरह से हम निर्मल अपने आप स्वयं नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ज्ञान मार्ग में होता है, उसमें स्वयं विवेक के द्वारा करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अहंकार देहाभिमान बहुत मुश्किल से जाता है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्व्यापते। कठिन है ये मार्ग और देहाभिमान शीघ्र नहीं जाता इसमें। लेकिन जो हमारा भक्ति का मार्ग है, माँ के सहारे जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका ये कार्य माँ स्वयं करती है। यह दृढ़ विश्वास श्रद्धा को बलवती करता है और अभिप्सा को तीव्र करता है। श्रद्धा भी हमारी बलवती, जितना विश्वास गहरा होगा उतना ही श्रद्धा हमारी पुष्ट होती जाएगी। श्रद्धा में साधक दिखता नहीं, विश्वास में ये रहता है कि मन का हुआ
पूरा हुआ तो विश्वास बढ़ गया, और अगर कमी रही, नहीं हुआ काम, तो डिग भी जाता है। लेकिन श्रद्धा, सांसारिक कामनाएं पूरी हो या ना हो, श्रद्धा का कभी अभाव नहीं होता है साधक में, और पुकार भी तीव्र होती चली जाती। पुकार यानी अभिप्सा, जो पुकार का व्यापक रूप है, वो भी तीव्र और गंभीर होती चली जाती। साधन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, और जो साधक साधन कर रहा है, जो गुरुदेव ने बताया है, नाम जप और कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना, अपनी वाणी को संयमित रखना, मन पर भी हम नियंत्रण रखें, क्या विचार आ रहे हैं हम उनको देखें, कैसे विचार आ रहे हैं, ये हमारे लिए विकास के लिए हैं कि हमारा पतन कर रहे हैं। जो खराब विचार हैं उनका बहिष्कार करना है, और अच्छे विचारों को हमें पुष्ट करना है, यही साधन। साधन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, यह चक्कर चलता चला जाता है। ऐसा ही साधक एक एक सीढ़ी एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ रास्ता तय करता है, और कैसे बड़े वेग से, बड़े उत्साहपूर्वक, लगनपूर्वक, ये नहीं कि भार लग रहा है, क्या कर रहे हैं, बहुत नहीं, बड़े उत्साहपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को, साधन को करता चला जाता। इस श्रृंखला से यदि विश्वास की कड़ी खींच ली जाए तो श्रद्धा और अभिप्सा ढेर हो जाते हैं। तो इस विश्वास बना ही रहना चाहिए, प्रभु पर विश्वास बना रहना चाहिए। इससे श्रद्धा भी पुष्ट होती है और अभिप्सा भी प्रबल होती चली जाती है, गंभीर होती चली जाती है। तो ये विश्वास इसकी कड़ी है, आरंभ की कड़ी है। यदि पहली कड़ी निकाल दी जाए किसी भी जंजीर की, तो फिर कोई पहली कड़ी होगी नहीं, तो जंजीर रहेगी नहीं। तो इसलिए ये विश्वास इसकी कड़ी है, मुख्य कड़ी है। इसी से श्रद्धा पनपती है, इसी से अभिप्सा बलवती होती है। इनकी जगह नैराश्य ही नैराश्य रह जाता है यदि विश्वास नहीं हुआ हमारा प्रभु के प्रति, विश्वास में कमी आई तो। उचित मनोवृत्ति द्वारा विश्वास पैदा किया जा सकता है। इसके पुष्ट करने के लिए, विश्वास को उत्पन्न करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। क्या सोच होनी चाहिए कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये प्यारे प्रभु को पाने के लिए मिला है। संसार नाशवान है, ये सब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये तन भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये जो शरीर है ये केवल भगवान की प्राप्ति का एक साधन है, और बाकी जो भी संसाधन हैं वे भी प्रभु प्राप्ति के लिए ही हमें भगवान ने दिए हैं। तो समचित मनोवृत्ति, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इस मनोवृत्ति को हमें धारण करना है कि एक प्रभु ही हमारे सच्चे संगी हैं और उन्हीं का हमें आश्रय है। ये इस तरह मनोवृत्ति को अपने समुचित बनाना है, जिससे हमारा विश्वास दृढ़ रहे। वो सदा हमारे साथ है, दुख में भी हैं, सुख में भी हैं। अब है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता यानी जो कुछ हमें बताया जाता है, शास्त्रों द्वारा हम पढ़ते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वो सब केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ें, पाठ करने के लिए नहीं पढ़ें। वो क्या उसमें कहा जा रहा है उसे हम अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ें, अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ें। कि जो अभी तक तमोगुणी वृत्तियाँ थी उनको हमें
दैवी संपदा में बदलना है, इसलिए पढ़ें। तो ग्रहणशीलता, ग्रहण करना, धारण करना। विश्वास एक और महाशक्ति के प्रवाह को अधिकाधिक प्रेरित करता है। जितना गहरा विश्वास होगा, महाशक्ति का अवतरण उतने ही वेग से हमारे अंदर होगा और उतने ही वेग से वो हमारे अंदर क्रिया करेगी, शोधन का कार्य करेगी। विश्वास, प्रभु की सत्ता पर विश्वास, गुरु पर विश्वास और अपने पर विश्वास। और क्या विश्वास? कि हम भगवान के पुत्र हैं। अपने को दीनहीन नहीं समझना, हम भगवान के पुत्र हैं और अनंत शक्ति हमारा दायाद है, हमें विरासत में मिली है। हम ऐसा नहीं है कि हम निर्बल हैं, हम भगवान को पा नहीं सकते, हम अवश्य पा सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां दी हैं प्रभु ने उस कार्य को, उसको पूर्ण करने के लिए। और दिव्यत्व प्राप्त करना हमारा सुनिश्चित भविष्य है। कितने भी जन्म लग जाएं, ये हमें मिलके ही रहेगा। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, वे बहुत जन्मों का इंतजार नहीं करते। वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये मानव तन मिला है, इसको हम सफल करें। क्योंकि जितने ज़्यादा देर करेंगे उतने ही हम संस्कार बनाएंगे, आसक्ति से बनाएंगे, अहंकार से बनाएंगे और फिर उसके लिए बार बार आना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें, विश्वास को अपने मन में धारण कर लें, प्रभु के प्रति आदर और प्रीति पैदा करें, उनकी सत्ता पर विश्वास करें, उनकी कृपा पर विश्वास करें, उतनी ही जल्दी ये कार्य, युगों का कार्य दिनों में संभव हो जाता है। विश्वास एक और महाशक्ति के प्रवाह को अधिकाधिक प्रेरित करता है। और एक बात बताई, तीसरी बात कि दिव्यत्व प्राप्त करना हमारा सुनिश्चित भविष्य है। और इसके बाद एक बात और कही कि वर्तमान संघर्ष इसके लिए स्वाभाविक पथ है, हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में संघर्ष आएंगे, ये स्वाभाविक है, ये हमें निर्मल करते हैं, हमारे संस्कारों को क्षीण करते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो यही रास्ता है, ये स्वाभाविक मार्ग है और हम प्रभु की शक्ति के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। विश्वास एक और महाशक्ति के प्रवाह को अधिकाधिक प्रेरित करता है, तो दूसरी ओर साधक को ग्रहणशील बनाता चला जाता है। जितना गहरा विश्वास होगा गुरु की वाणी पर, गुरु पर, प्रभु पर, उतना ही ज़्यादा हम शास्त्र की बात सुनेंगे, मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, वैसा बनने का प्रयास करेंगे, हम ग्रहण कर पाएंगे उनकी बातों को। जीवन में उतारना ही ग्रहण करना, अपने व्यवहार में लाएंगे। साधना और व्यवहार, साधना करने से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारी वाणी में परिवर्तन आता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, और काक हो ही पिक बकहूँ मराला। ये सत्संग करने से तत्काल इसका लाभ मिलता है। काक हो पिक, कौआ जो काँव काँव करता है वो कोयल की बोली बोलने लगता है, यानी उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है साधक के। और बकहूँ मराला, बगुला जो है वो हंस का रूप ले लेता है, यानी कि सार सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहे, पै परिहरि बारी विकार। जैसे हंस दूध ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही जो संत लोग हैं वो
सार सार को ग्रहते, जो पदार्थ ग्रहण करने के योग्य उनके ग्रहण करते हैं और बाकी उन्हें त्याग देते हैं। जैसे महात्मा गांधी को लोग उनके पीठ पर कागज़ में लिख करके अपशब्द लिख करके पिन से लगा देते थे, तो वो क्या करते थे, सेफ्टी पे निकाल लेते थे, कागज़ फेंक देते थे। तो ऐसा कुछ भाव उनके अंदर खराब नहीं आने पाता था। तो साधक को ग्रहणशील बनाता चला जाता है विश्वास। माँ के प्रवाह के प्रति साधक अधिकाधिक खुलता चला जाता है, अपने को खोल देता है कि हमारे अंदर ये कमी है, हम ऐसे हैं, माँ ये ऐसे हैं, इस तरह के भाव आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर के सामने मरीज अपने को खोल देता है, रोग होता है कहीं पर भी, तो उसको वो इलाज करने में बहुत सुगमता होती है। इसी तरह साधक अपने को माँ के सामने खोल देता है कि अपने अपने अवगुणों जो उसको समझ में आता है उनको स्वीकार करता है और वह प्रवाह अधिकाधिक स्वच्छंदता से साधक में क्रिया करने का अवसर प्राप्त करता है। इससे माँ स्वच्छ, वो तो जानती है हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो फिर वो हमारा तत्काल अहंकार कम हो जाता है और फिर उसका प्रवाह हमें और अधिक वेग से निर्मल करने में कार्य लग जाता है, निर्मल करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसके आगे कल फिर आगे के सत्र में ये आरंभ होगा। अभी ग्रहणशीलता, तो आज इतना ही करते हैं। राम राम।